नास्ट्राडामस, बाबा वांगा और भविष्य मालिका की फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में जब हमने आपको बताया था तो उसमें देश दुनिया की कई सारी घटनाओं की बात लिखी थी। ज्यादातर बातें आपत्तिक संकटों से जुड़ी हुई थी, जैसे कि अमेरिका का 9/11 अटैक या इंदिरा गांधी का असैसिनेशन। लेकिन आज हम जिन फ्यूचर प्रेडिक्शंस की बात करने जा रहे हैं वो कोई प्रेडिक्शंस नहीं थी, वो तो बस कुछ साइंटिफिक आइडियाज की फैसिनेशन और एग्जीक्यूशन थी, जो बाद में कई सालों बाद जाके सच्चाई बन के दुनिया के सामने आई। हम बात कर रहे हैं टीवी के सबसे लोकप्रिय सिटकॉम्स में से एक सिम्पसन्स के बारे में, जिसने कई बार एक से बढ़कर एक प्रेडिक्शन की थी जो बाद में दुनिया की सच्चाई बनकर रह गई। तो चलिए बात करते हैं 15 प्रेडिक्शंस दैट द सिम्पसन्स मेड। सबसे पहले बात करते हैं फेस टाइम की। इसकी प्रेडिक्शन हुई थी 1995 में और ये जाके सच हुई थी 2010 के अंदर, जहाँ पर लीजा एक फेयर में जाकर एक फ्यूचर टेलर से बात करती है और वो फ्यूचर टेलर उसको 15 साल आगे फ्यूचर में भेज देती है। वहाँ पर जाकर वो मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर बात करती है, जो बाद में जाके दुनिया की सच्चाई बन गई थी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप जानते ही हैं कि आज दुनिया में कितनी ज्यादा चलती है। अगली प्रेडिक्शन इसी एपिसोड में आती है, वो थी स्मार्ट वॉच। इसकी प्रेडिक्शन भी 1995 में हुई थी और ये जाकर 2014 में सच हुई। यहाँ पे लीजा का फियांसे एक फोन कॉल करता है और फोन कॉल को रिसीव भी करता है अपनी घड़ी की मदद से। और आप जानते ही हैं दोस्तों कि 2014 के बाद से सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों ने स्मार्ट वॉचेस के अंदर फोन कॉलिंग फीचर को ऐड कर दिया था। अगली प्रेडिक्शन थी एक गोप्रो की, जिसे एक कन्वर्टेबल कैमरा भी कहते हैं, जो 1994 के एक एपिसोड के अंदर प्रेडिक्ट हुआ था। और हम जानते हैं कि 2004 के अंदर ये भी एक सच्चाई बन गई थी, क्योंकि उस वक्त तक बहुत सारी कंपनियों ने ऐसे गोप्रो बना लिए थे। अगली प्रेडिक्शन थी फैकल्टी वोटिंग मशीन्स के अंदर। इसकी प्रेडिक्शन हुई थी 2008 के अंदर और ये सच्चाई बन गई थी 2012 के अंदर। सीजन 20 के एपिसोड 4 के अंदर होमर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान एक वोटिंग मशीन के अंदर वोट कर रहा होता है, तब वो वोट किसी और कैंडिडेट के लिए करना चाहता है, लेकिन वोट किसी और कैंडिडेट के लिए हो जाता है। और बराक ओबामा वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर ऐसा ही एग्जैक्ट एक घटना के अंदर हुआ था। अगली प्रेडिक्शन थी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंट बनने की। ये 2000 के एक एपिसोड के अंदर प्रेडिक्ट हुआ था और 2016 के अंदर ये एक सच्चाई बनी। इस एपिसोड के अंदर लीसा यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बनती है और वो कहती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस देश का सारा पैसा खत्म कर दिया है और अब हमारा देश पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। और बाद में ये बात तो जरूर सच हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप देश के प्रेसिडेंट बने, हालांकि वो बात अलग है उन्होंने देश को दिवालिया बनाया या नहीं। अगली प्रेडिक्शन थी NSA सिक्योरिटी सर्विलेंस। 2013 के अंदर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने हेडलाइंस के अंदर अपनी जगह बनाई थी, जब एडवर्ड स्नोडन ने इस बात को पब्लिकली बताया था कि अमेरिकन गवर्नमेंट टेलीफोन वायर्स के थ्रू अपने सिटीजन्स के ऊपर सर्विलेंस कर रही है। इसको द सिम्पसन्स मूवी के अंदर पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था, जहाँ पर एक सीन के अंदर NSA ने इस बात का पता लगाया था कि फ्यूगिटिव्स सिम्पसन्स नहीं है बल्कि कुछ बच्चे हैं। सिम्पसन्स की अगली प्रेडिक्शन थी नोबेल प्राइज विनर। जी हाँ, 2010 के अंदर सिम्पसन्स ने 2016 के इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विनर का नाम पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि बेंट होल्मस्ट्रोम इस प्राइज को इकोनॉमिक्स के लिए जीतेंगे और 2016 के अंदर एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अगली प्रेडिक्शन थी फीफा के करप्ट होने की। इसकी प्रेडिक्शन हुई थी 2014 के अंदर और ये बात सच हुई एग्जैक्ट एक साल बाद 2015 के अंदर, जहां पर होमर को फीफा कम्युनिटी का एक रेफरी बनाया जाता है और बोला जाता है कि आप फीफा कम्युनिटी की इमेज को सुधारने के लिए काम कीजिए। और होमर भी वैसा ही करता है, क्योंकि बहुत सारे फीफा ऑफिशियल्स को पहले से ही अरेस्ट कर लिया गया था। 2015 के अंदर ये बात सच में सच हुई थी, जब कुछ फीफा ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग, ब्राइबिंग और करप्शन के केसेस में। अगली प्रेडिक्शन थी हिग्स बोसॉन की। जी हाँ, ये एक मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ा फार्मूला था, जिसको होमर ने एक एपिसोड के अंदर ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखा था और सिम्पसन्स के राइटर ने भी अपनी किताब सिम्पसन्स एंड द मैथमेटिक प्रॉब्लम्स के अंदर इस बात के बारे में बताया था। अगली प्रेडिक्शन थी इबोला वायरस के अंदर। सिम्पसन्स के एक एपिसोड के अंदर मार्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तब उसे एक किताब पढ़ने को दी जाती है जिसका नाम था क्यूरियस केस ऑफ जॉर्ज एंड द इबोला वायरस, जिसने प्रेडिक्शन की थी इबोला वायरस के बारे में। 2012 के अंदर ग्रीस के डेट डिफॉल्ट के बारे में भी सिम्पसन्स के एक एपिसोड में हमें पता चलता है, जो कि 2015 के अंदर जाके सच हुई थी। सिम्पसन्स ने अपने 1993 के एपिसोड के अंदर रॉय हॉर्न्स के टाइगर अटैक के बारे में प्रेडिक्ट किया था, जो कि 2003 के अंदर जाके सच हुई थी। सिम्पसन्स ने 2012 के अंदर लेडी गागा की परफॉर्मेंस को भी प्रेडिक्ट किया था, जो कि एक सुपर बोल हाफ टाइम शो था, जो कि 2017 के अंदर जाके सच हुई थी। सिम्पसन्स की अगली प्रेडिक्शन थी 1998 के एक एपिसोड के अंदर, जहां पर फॉक्स स्टूडियो को डिज्नी की एक कंपनी बताया गया था। 2017 के अंदर आप सब जानते हैं डिज्नी ने फॉक्स को एक्वायर कर लिया था। अगली प्रेडिक्शन और सबसे खतरनाक प्रेडिक्शन थी 9/11 अटैक। एक मैगजीन एडवर्टाइजमेंट के अंदर न्यूयॉर्क की बस की प्राइस लिखा हुआ था $9 और वो प्राइस लिखा था एग्जैक्टली 2 ट्विन टावर्स के बगल में, जिससे बहुत लोग ये आंकलन लगाते हैं कि सिम्पसन्स ने 9/11 के अटैक को भी
प्रिडिक्ट कर लिया था। इनमें से कौन सी प्रेडिक्शन आपको बिल्कुल एक्यूरेट लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज़ चैनल।